नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। अगर आप गोलैंग सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करना और सही सेटअप करना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम गो इंस्टॉलेशन, गो पाथ और गो रूट सेट करने का तरीका और गो मोड फाइल के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो क्या है? सो गो एक बहुत ही पावरफुल और फास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे गूगल ने 2009 में बनाया था। ये क्लीन, सिंपल और हाई परफॉर्मेंस वाली लैंग्वेज है जिसे सर्वर साइड डेवलपमेंट, क्लाउड एप्स एंड माइक्रो सर्विस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम गो इंस्टॉल को कैसे करें? सो विंडोज़ पर इंस्टॉल करने के लिए हमें बेसिकली गो की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और गो की वेबसाइट पे जाने के बाद हमें वेबसाइट पे जाना है, फिर डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है और अगर आपका सिस्टम विंडोज़ है तो उसको ये फाइल डाउनलोड करके आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। अगर आपका ओएस लिनक्स और मैक ओएस है तो आपको ये पर्टिकुलर कमांड रन करना है आफ्टर द टर्मिनल ओपनिंग। अब आपको ये बाइनरी फाइल्स को पाथ में जोड़ने के लिए ये कमांड रन करना पड़ेगा और बाद में उसको वेरिफिकेशन करना है कि ये गो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है या नहीं। तो हमें अपने VS कोड में जाना होगा और वहां पे जाके गो वर्जन, तो हमें ये कुछ ऐसा कुछ दिखाई देगा। सो दिस इज हाउ यू कैन इंस्टॉल द गो लैंग इन योर सिस्टम। अब हमें ये समझना है कि गो रूट और गो पाथ क्या है। सो गो रूट वो डायरेक्टरी होती है जहां पे गो इंस्टॉल होता है, जैसे कि विंडोज में सी और गो फोल्डर पाथ होता है और लिनक्स और मैक ओएस में जनरली यूजर, लोकल और गो होता है फोल्डर। गो पाथ वह डायरेक्टरी होती है जहां पे गो कोड और डिपेंडेंसी स्टोर होती है। हमें सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल, अगर आपका सिस्टम विंडोज है तो आपको सिस्टम वेरिएबल एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाके उसको सेट करना होगा अगर आपके सिस्टम में गो अच्छे से नहीं चल रहा है और उसको सही तरीके से सेट करना है। अब हम समझेंगे कि गो मोड फाइल क्या है और क्यों जरूरी है। गो 1.1 से गो मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें गो पाथ की जरूरत खत्म हो गई है। गो में मॉडल्स मैनेज करने के लिए गो डॉट मोड फाइल का उपयोग किया जाता है। गो मॉडल एनेबल कैसे करते हैं, चलिए हम वो समझते। हमें सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट करना होगा जिसमें हम देते हैं माई प्रोजेक्ट और उसमें हम ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल करते हैं VS कोड में जाके और हम कमांड रन करेंगे गो मोड init माई प्रोजेक्ट। तो ये कमांड रन करने के बाद हमें कुछ गो मोड फाइल जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, जहां पे तुम देख सकोगे कि यहाँ पे एक फाइल क्रिएट हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकोगे कि मॉड्यूल विथ प्रोजेक्ट नेम और गो विथ वर्जन नेम ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है। अब हम देखेंगे कि अगर हमें सपोज कोई एक्सटर्नल पैकेज अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल करना हो तो कैसे करते हैं। तो सिंपली हम टर्मिनल ओपन करेंगे और गो कैट github.com /g कोनिक
जिन एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारे पैकेज ऑटोमेटिकली उसकी डिपेंडेंसी इंपोर्ट हो गई है। तो यहाँ पे भी आप देख पाओगे कि बहुत सारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट हो गया है। तो बेसिकली गो मॉड्यूल सिस्टम का उपयोग करके जिन नाम का वेब फ्रेमवर्क को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। और आइए इसको स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं कि इस कमांड का क्या मीनिंग है। सो गो गेट कमांड एक गो के पैकेज मैनेजर की तरह काम करती है, जिससे हमें बाहरी लाइब्रेरी और पैकेज डाउनलोड को कर सकेंगे अपने प्रोजेक्ट में। जिन फ्रेमवर्क क्या होता है? जिन एक लाइट वेट और हाई परफॉर्मेंस वेब फ्रेमवर्क है जो गो में एपीआई और वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये फास्ट, सिंपल और उपयोग में आसान है। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि गो लैंग को कैसे इंस्टॉल करें, गो पाथ और गो रूट कैसे सेट करें और गो डॉट मोड का सही इस्तेमाल कैसे करें। अब गो प्रोग्रामिंग में आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।